सरकारी जमीनों पर बसे लोगों के मन में संशय, अपने भविष्य को लेकर सभी चिंतित। मोरवा विस्थापन के दौरान क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर बसे लोगों के मन में अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है। अन्य लोगों की तरह इन्हें भी विस्थापन का पूर्ण लाभ चाहिए। इसे लेकर कुछ लोग लगातार एनसीएल प्रबंधन समेत एनसीएल के अध्यक्ष, सह प्रबंधक निदेशक बी साईराम से लगातार वार्ता कर रहे हैं, परंतु अभी तक कोई संतोषजनक हल सामने निकल कर नहीं आया है। ऐसे में लोगों ने अपना रुख साफ कर ये बताया है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा वह अपने आशियानों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में अब एनसीएल का मोरवा विस्थापन एक टेढ़ी खीर साबित। नमस्कार, शाम का समय है। आदर्श गंगा स्कूल के समीप एक कॉलोनी में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं मनीष चौधरी अपने सहयोगी राजकिशोर पांडे के साथ आज फिर उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आगे आया हूँ। मोरवा विस्थापन, जिसको लेकर के हर किसी के मन में कौतूहल है, हर कोई परेशान है, क्योंकि एक उनका बसा बसाया आशियाना उजड़ने को है, पर जवाब देने वाला कोई नहीं। ऐसे में सरकारी ज़मीन पर बसे लोगों को एनसीएल पूरी तरह से दरकिनार कर रहा था। इसे देखते हुए रंजीत जी लोगों के लिए आगे आए। लगातार आप पीछे देख सकते हैं जितने लोग हैं, इनमें से कई प्रदर्शन में भी शामिल हुए। एनसीएल मुख्यालय पे इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। लगातार बैठकों का दौर जारी है। पीछे समय प्रभारी मंत्री का भी जिले में आगमन हुआ था, उन्हें भी ज्ञापन सौंपा गया, परंतु अभी कोई इसका हल निकलता दिख नहीं रहा। रंजीत जी नमस्कार, आप आज भी गए थे सीएमडी से मिलने, क्या आपको आश्वासन दिया गया? भैया सबसे पहले हम मीडिया कर्मी आप हैं, आपको नमस्कार करते हैं कि आप ये जनता के दुख दर्द को लेकर के आए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। राजा भैया को भी कोटि कोटि धन्यवाद। आज बात यही हुई कि हम लोग संपर्क में 3 तारीख से हैं सर, और पूरे परिवार के साथ हम लोग अपना धंधा पानी एकदम बिल्कुल छोड़ दिए हैं, और इसी में लगे कि जिस दिन से सुने 3 तारीख का बुकलेट हम लोग कि मुआवजा जो सरकारी भूमि में उनको नहीं के बराबर मिलेगा, जबकि यही मेढ़ौली में मुआवजा जो जिनके पास कागजात थे, सही कागजात थे, उनको पूरा विस्थापन का लाभ मिला है सर। हम लोग को जिस दिन से पता चला कि नींद हराम हो गया, भूख नींद सब गायब हो गया, पूरे परिवार पूरा मोहल्ला दहशत में आए सर। तो आज की बैठक में आपको क्या आश्वासन मिला? आज सीएमडी साहब की बैठक हुई। हम लोग 5 लोग थे, करुणा जी थी, ये बंटी भैया थे, और 3-4 लोग और थे हम लोग साथ में, और चर्चा हुई। तो वो बोले कि जो 5-5 लाख रुपया हम जो घोषणा किए हैं, एक बार पहले हुआ था, चाहे वो घोषणा हो या हल्ला हो, जो भी था, एक पब्लिक डोमेन में बात आई थी मीडिया के द्वारा कि पार्षदों ने मीटिंग किया। अब उनके बहाना से फिर मैं वो खंडन किया, तो निरंजन साहब ये बात बोले थे, बाकी पार्षद लोग सभी लोग वो हो गए, रिफ्यूज कर गए कि हम नहीं बात बोले। हमको तो एक मीटिंग के लिए बुलाए थे पार्षद लोग को, और फिर बाद में पता चला कि निरंजन सर बोले, तो मैं भी खंडन किया उस चीज़ को, और फिर मीडिया कर्मी से मैं बताया कि वाकई में हम दूसरे के बहकावा में आकर के आज आपकी क्या बात हुई? आज बात यही हुई कि बोले आप लोग को हम अच्छा से अच्छा विस्थापन देंगे, और जो 5 लाख है, हम बोले सर 5 लाख का पहले बोल चुके हैं। बोले नहीं 5 लाख अब नहीं होगा, अब कलेक्टर साहब के गाइडेंस में एक ऐसी मीटिंग होगी जिसमें सभी लोग मोहल्ले के, हर मोहल्ले के और जितने भी मंच हैं उनके रहेंगे, कलेक्टर साहब रहेंगे, मंत्री महोदया रहेंगी, सभी लोग साथ में रह करके वहीं चर्चा होगा, और वहीं बोले कि हम फाइनल कर देंगे। चलिए वहीं फाइनल कर देंगे। क्या शुभ नाम है आपका? कितना दिन से फाइनल कर रहे हैं? फाइनल करते करते तो कितना दिन बीत गया, फाइनल नहीं हो पा रहा है। अब 5 लाख किस चीज़ के बोल रहे हैं देने के लिए? 5 लाख पहले 8 लाख 8,000 दिए हैं, और आप 5 लाख देंगे, तो 5 लाख लेकर हम लोग 5 लाख में यहाँ घर बना है। अभी बताइए अभी कितना महंगाई हुआ है, पहले का था आज का था है? वहाँ देहात था, यहाँ शहर है। 5 लाख में हम लोग हटेंगे? सुनने में तो ये आ रहा है कि उनका कहना है कि भाई ऐसा आप रास्ता बताइए, क्योंकि हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि हमारा भी हाथ ना फंसे। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बिना लिए नहीं हटेंगे, जब तक हम लोग उचित रेट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। क्या मांगे? उचित रेट आपके हिसाब से क्या है? उचित रेट जो पहले जैसे पट्टा वाला की मिलेगा उसी तरह हम लोग को भी मिलेगा। हाँ, जो पट्टा वाला की मिलेगा वो हम लोग को भी मिलना चाहिए। पट्टा वाला के पास तो पट्टा का जमीन है, उसके पास हर तरह से ऐसे भी दौलत है, और गरीब का सरकारी जमीन में बसा है तो उसका कोई महत्व नहीं है। सरकारी जमीन में हम लोग इतना दिन बचे, सरकार को दिखाई नहीं दिया।
आज का कहता है कि जो सरकारी जमीन बस है उसके लिए हम इतना देंगे और पट्टा वाले को ऐसे देंगे। ऐसा क्या होगा? चलिए माता जी, आपका क्या नाम है? स्वतंत्रता देवी। आपका भी सरकारी आवास को हाँ, हमारा भी सवाल है। हम लोग 30 बरस से रह रहे हैं। मेरा मकान हम लोग को उजड़ रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? और मान लीजिए हम लोग के ना डबल करके दे रहे हैं, ना कुछ करके दे रहे हैं, ना प्लाट के पैसा दे रहे हैं, ना आदमी पर दे रहे हैं। तो हम लोग हटेंगे कैसे? कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं दे रहे हैं। हम लोग कुछ देंगे नहीं तो हम लोग हटेंगे नहीं। आपको क्या लगभग पूरे सिंगरौली को ही नहीं पता है कि उनका क्या होगा? सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ करीब 17-18 स्कूल हैं, कुछ कॉलेज हैं, हजार बच्चे पढ़ते हैं। क्या पैसों से उनका भविष्य खरीदा जा सकता है? अगर उन लोगों को हटाया गया तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। प्रभारी मंत्री आती है, सारी चीज गाइडेंस और नियम कानून के हिसाब से होगा। क्या लगता है कि अभी तक नियम कानून से हो रहा है? सर, उस दिन हम प्रभारी मंत्री जी से भी मिले और राज्य मंत्री राधा सिंह जी से मिले और अच्छा बातचीत हुई। लगभग में हम लोग 9 बजे रात तक सर रहे और वो बोले कि जब उनके कोई पीए थे या जो भी होंगे ये उनके साथ में, तो बोले कि ये तो इन लोग के साथ वाकई में अभी मुद्दा आया है। वो बोली भी इस बात को कि ये एप्लीकेशन पहले देना चाहिए था आप लोग को, ये एप्लीकेशन आप लोग को पहले देना। ये तो भारी मुद्दा है कि ये लोग जो विस्थापित होंगे 15, 20, 25 साल से ये लोग रह करके यहाँ पर रह रहे हैं अपने बाल बच्चों के साथ, इनको पूर्ण दर्जा मिलना चाहिए विस्थापन का। और हम लोग ये रिक्वेस्ट किए हैं तो मैडम भी आश्वासन यही दिए थे कि हम एक दिन कलेक्टर साहब को, सीएमडी साहब को और जो भी आला अधिकारी हैं सबको बुला करके एक प्लेटफार्म पे एक बात होगी और वहीं पे डायरेक्ट कि यही जो करना है वो करिए। मैम भी ये बात बोली हैं, इसके लिए हम लोग सराहना भी किए हैं कि अगर इस बात पे मैम करती हैं राज्य मंत्री हमारे राधा सिंह जी, तो हम लोग धन्यवाद करेंगे। और उनको अपने जनता की तरफ से हम 15 दिन से लगातार, सर एक बार और फिर बताना चाह रहे हैं कि 15 दिन से लगातार हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं, सभी लोग को कर रहे हैं। ये एकजुटता है। महिला शक्ति जिंदाबाद। मैं बताना चाहूँगा, नेताओं के भरोसे लोग बैठे हुए हैं। पूर्व विधायक श्री राम लल्लू वैश्य जी भी कोयला मंत्री से मिल के आए, 2 बार उनकी मुलाकात हुई, मगर अभी कुछ हल निकलता नहीं दिख रहा है। आश्वासन तो खैर मिलना है, आश्वासन पे ही लोगों की उम्मीद कायम है। एक बड़ी बात जो सामने निकल के आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि जो 5 लाख देने की बात हुई थी वो अब शायद एनसीएल ये करे कि उसे एक साथ बराबर करने के हिसाब से 8 लाख में करके मनाने की कोशिश करेगा। लगभग आपको मालूम है कि इस बारे में? जी सर, अभी जो चर्चा हुई हमको भी आभास यही हुआ कि एक लॉलीपॉप दिया जाएगा कि इतना में कर करके, लेकिन हम सर समझौता किसी हालत में नहीं करेंगे सर, इसलिए कि सभी माताओं बहनों का ये दुख दर्द है सर। हमारे बच्चों का एक एक ईंटा करके सर ये हम लोग बनाए हैं सर, और किसी तरह से मजदूरी कर करके हम लोग करें। कहाँ जाएंगे हम लोग? कहीं के नहीं, न घर के रहेंगे सर, न घाट के रहेंगे। अब उन्हीं पे आसरा है शासन प्रशासन और जो भी है, हम उन्हीं पे आश्रित हैं कि अगर बढ़िया विस्थापन करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एरिया कहलाता है, ये एरिया आदर्श गंगा स्कूल के पास थोड़ा सा अगर आप पीछे चल जाइएगा तो वहाँ तक एंसल की खदान पहुँच गई है। जब भी खदान बढ़ेगी तो इस तरफ आगे बढ़ेगी और सबसे पहले यहीं के लोग जद में आएंगे। अभी भी भारी ब्लास्टिंग से इनके घरों को नुकसान पहुँच रहा है। काफ़ी मुश्किल से जो सरकारी आवास पे बने लोग हैं वो काफ़ी मुश्किल से अपना आशियाना बनाते हैं और जो टूटने का कगार पे। और कोई कहना चाहेगा? भयानक ब्लास्टिंग हुआ था ना, हम लोग घर से निकल के भागे हैं। घर जाके देखिए ना, ऐसे ऐसे दरार फटा है 3-3 जगह 4-4 जगह। वो लगभग पूरे सिंगरौली का ही हाल है। क्या ब्लास्टिंग करेंगे तो हम लोग कैसे? प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। हम लोग हटेंगे नहीं जब तक हम लोग के पूरे मांग नहीं होता। हटेंगे नहीं। हम लोग विकास के बनाए हैं। अभी मजदूरी देखिए, मिस्त्री की 800 है, लेबर के 400। अभी महंगाई में कहाँ से हम लोग हट पाएंगे? बच्चे लोग पढ़ाए लिखाए बचपन से वो तो अपनी बात कलेक्टर के पाले में डाल दिए कि भाई आप कुछ कागज ले आइए ना, कलेक्टर साहब कुछ ना कुछ उसका जरिया निकाले। हम ऐसे कैसे दे दें, हमको भी अपने हाथों में हथकड़िया नहीं पहननी है। ऐसी कोई बातें निकल के आई थी सर। अभी जस्ट बात हुई सर, तो हम लोग को यही बोले कि देखिए जितना हमको देना था, अब क्या है, मैम भी बोली हैं, मंत्री महोदया भी बोली हैं कि हम कलेक्टर और जितने भी ऊपर रैंक के तहसीलदार हैं, एसडीएम साहब हैं और सभी मंत्री मिनिस्टर सब रहेंगे और जनता भी रहेगी, वही मंथन होगा। बोले कि वही अब जो भी होगा वही पे फाइनल हम कर देंगे। और सर हम एक
चेतावनी तो नहीं कहेंगे सर, हम कहना चाहेंगे कि हमारी जनता एक है सर, हम एक आवाज उठाएंगे, नारी शक्ति जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। और इसी तरह से सर एकजुट हो करके हम लोग जहाँ जाएंगे, ये तो अभी अंगड़ाई है सर, एक कस्बा की बात है, हम लोग जहाँ कहिए हम लोग, लेकिन सिस्टम से हम सदाचार में रह रहे हैं सर, व्यवहारिकता में, कि हमारा भी ये हमारा संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति भी मेरी। हम लोग का चाह रहे हैं कि हम लोग को हटाए जबरदस्ती, हम लोग को शौक तो नहीं लगा है। पूरा सिंगरौली नहीं क्या रहा है कि उनको जीवन जबरदस्ती भर से हटाए? हम लोग बसे हैं यहाँ, हम लोग दादा परदादा से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, सबको हटना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, मुद्दा यहाँ दूसरा है, पूरा मुद्दा दूसरा है, आप मुद्दा कहीं और ले जा रही हैं। हटना पूरे सिंगरौली को है, खाली आपको नहीं। बात को समझिए, यहाँ मुद्दा है कि अगर सरकार चाह रही है, या अगर ये कानून है कि अगर आप तो सरकार लेना चाह रही है तो फिर आपको हटना पड़ेगा, मैं आपको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मुद्दा ये है, मुद्दा ये सरकार सरकारी की नजर से देख रहे हैं ना, कि जो सरकारी में बसे हैं उनको बस मुद्दा वही है कि सबको आपको चाहिए। 20 आई राम साहब एनसीएल के जो सीएमडी हैं, वो काफी सुलझे हुए इंसान माने जाते हैं, उन पे अच्छा खासा भरोसा है, हमारा भी भरोसा है कि वो यहाँ की जनता के लिए भला करेंगे। मगर कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल के आ रही है कि आपने भी उनके केबिन में जाके ये बात कबूली है कि नहीं, आप जो दे रहे हो वो अच्छा दे रहे हो। नहीं सर, हमने पहले बार भी मीटिंग उनके साथ हुई है, दूसरा बार राउंड है सर मेरा। पहले बार में हम लोग लगा था कि कुछ करेंगे, लेकिन अवर का जो है एकदम पाला जो फेंका गया है ना सर, हम लोग इतना अनभिज्ञ और इतना अनपढ़ नहीं है सर, हम लोग समझते हैं कि ये पाला फेंक करके हम लोग को बरगलाना चाहते हैं, ये मामला को डाइवर्ट करना चाहते हैं सर। लेकिन ये जनता सर देख लीजिए, ये छोटा सा कस्बा है, एक मोहल्ला की बात है, ऐसा हमारी महिलाएं, मैं कोशिश कर रहा हूँ और सभी मंच सब एक है सर, ऐसा नहीं, सब एक है। और एक दिन एक ऐसा आएगा कि ये जन सैलाब के रूप में सभी लोग ज्ञापन देंगे, और इसके जिम्मेदार कलेक्टर महोदय होंगे और इसके सीएमडी साहब होंगे, क्योंकि इस भीड़ को संभालना, फिर क्योंकि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, सभी को हाथ जोड़ करके कर रहे हैं। देखिए एक आवाज ऐसे हाथ उठाएंगे ना सर, ये देखिए उठा रहे हैं, देखिएगा कैसे करेंगे सभी लोग जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए कि आपके घरों की नापी हो गई? नापी हो गई है सर। आपकी हो गई? आपकी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुई, आप नहीं करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, अब कागज नहीं तैयार था, आज हो। नेताजी आप? नहीं सर, मैं तो नपवा लिया हूँ सर, और मैं इनके शिष्टाचार के अंदर हूँ सर। जैसे जैसे कहते गए, पहला बुकलेट जारी किए कि सब पूरा विस्थापन का लाभ देंगे, तो हम लोग सोचे कि नहीं, सीएमडी साहब अच्छे हैं, और वाकई में अगर साहब अच्छे हैं, इस बात में कोई दुराई नहीं है। हाँ, नहीं, इसी भरोसा पे। लेकिन बीच में देख रहे हैं, जब नापी हो गई सर, तो गिरगिट की तरह के रंग बदल करके एक ऐसा बुकलेट निकाले कि हम लोग को झकझोर दिया सर। इसलिए और कहना चाहेंगे कि ये जो हुजूम देख रहे हैं ना सर, और इसमें हम धन्यवाद उनको भी करेंगे, इसमें धन्यवाद के पात्र हैं अमित तिवारी जी। उन्होंने भी एक ऐसा गाइडेंस, मतलब लोगों से जुड़े, लोग में जा करके बताए, और उनका बात में इतनी ताकत थी सर। वो मानवाधिकार के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हम उनका इज्जत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और सभी लोग एक दिन आए थे, माता बहन से पूछ सकते हैं, तो उनको धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने जो मिशन चालू किया बहुत अच्छा। इसी तरह से हम सबको कहेंगे, किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे, इसी तरह सब लोग प्रोत्साहित करें, और सब लोग खुल करके आकर के इन गरीबों को जो बेघर होने वाले हैं सरकारी जमीन में, उनको मदद करें। हम सभी से निवेदन करेंगे, जैसे हमारे महासचिव जी राष्ट्रीय जो मानवाधिकार के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिन्होंने पहल किए, और आज उन्हीं का देन है कि इतनी जो लोग महिलाएं जागरूक हुई। हम लोग को भी गाइडेंस देते हैं, बीच बीच में बात करते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं, तो उनका हम बिल्कुल शुक्रगुजार हैं, और उनको हम चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद सब पे बना रहा, सबको कहें। हाँ बोलिए रणजीत जी। सर ऐसा आया था पेपर में सर, मैं पढ़ा था कि शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जब थे, उन्होंने घोषणा किए थे, पेपर में भी आया था कि जो भी सरकारी जमीन में बसे हुए मकान बना करके अगर 4 साल से लगातार रह रहे हैं तो उनको भू अधिकार। और यहाँ 4 साल छोड़िए सर, 40 साल से लोग रह रहे हैं, और हम लोग को कभी नोटिस नहीं मिला कि आप लोग गैर कानूनी बनाए हैं। ऐसा होता है सर, अगर मान लिया गैर कानूनी रहते तो हम लोग को। आप लोग नगर निगम क्षेत्र में रह रहे हैं ना जी,
जल कर, संपत्ति कर, मुबाटा कुछ जमा करते हैं कि नहीं? हर चीज देते हैं सर, सबके पास सर पुख्ता तरीके से निगम क्षेत्र में जो लोग निवासरत हैं उनके पास यही एक डॉक्यूमेंट है जो ये दर्शाता है कि ये कितने लंबे समय से यहाँ पे निवासरत हैं, लगातार संपत्ति कर जमा कर रहे हैं, मुबाटक जमा कर रहे हैं, जल कर जमा कर रहे हैं। और इसी अगर राय मानी जाए तो इसी को आधार बना करके इनका मुआवजा निर्धारित किया जाए। ये थे हमारे साथ यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे, जिन्होंने अपने दुख दर्द को बताया और खुले तौर पर कहा है कि जब तक इन्हें इनका हक नहीं मिलेगा ये यहाँ से नहीं हटेंगे, आंदोलन करने को तैयार रहेंगे। नमस्कार, जुड़ेंगे और भी लोगों के साथ, जानेंगे यहाँ का मुसाफिर का हाल। सुकर्मा आप भी आज अंचल मुख्यालय गई थी, सीएमडी साहब से आपकी भेंट हुई? जी। क्या आप लोगों को आश्वासन मिला है क्या उनकी तरफ से? आश्वासन सीएमडी सर के माध्यम से ये मिला है कि अभी जो हम लोग ज्ञापन दिए हैं, ये प्रभारी मंत्री संपतिया जी, राधा सिंह, मैंने सबको, कलेक्टर, विधायक सबको दिए हैं। बोले उसी पे अभी चर्चा होगी, मीटिंग होगी। जब उस मीटिंग में ये रामनवमी के बाद मीटिंग रखी जाएगी तो उसमें आप लोग को भी बुलाया जाएगा। और जो मैंने अभी बात रखी है कि 3 कैटेगरी में बांटेंगे, जो भी है ये सब हम लोग विस्थापन, खाली विस्थापन का मांग रहे हैं। कैटेगरी बांटने की कोई वही नहीं है। और कैटेगरी बांटने की बात निकल के सामने आ रही है कि 3 कैटेगरी में बांट दिया जाएगा, 5 लाख, 6 लाख और 8 लाख। जो सूत्रों से हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है, क्या सच्चाई है वो नहीं कहा जा सकता। हालांकि अंचल प्रबंधन को ये कहा गया है कि आप एक वर्ग करके जो मढ़ौली में दिया गया वो दे दिया जाए। हालांकि फिर भी उसमें जब मढ़ौली में कब तक लोगों को मिला था और आप कब मिलेगा, बहुत बड़ी बात आएगी। और हम लोग का यही मांग है कि न 3 कैटेगरी में न कोई कैटेगरी में बांटा जाए। जब विस्थापन हो रहा है तो सबका विस्थापन हो, चाहे सरकारी हो, चाहे वन भूमि हो, चाहे एग्रीमेंट हो, चाहे पट्टे वालों, सबको एक समान दिया जाए। और इसी पे सीएमडी साहब बोले कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो रिकॉर्ड है 3 साल या 5 साल जो भी रहेगा उसके आधार पे हम फैसला लेंगे। और जब कलेक्टर साहब बोलेंगे, मीटिंग होगा, जो डिसाइड लेंगे कलेक्टर। ये बड़ी बात है। अगर कोई यहाँ पे क्षेत्र में अभी हाल फिलहाल में पट्टे की जमीन पे लेकर के मकान बना ले रहा है तो वो विस्थापितों में आ जाएगा। सरकारी जमीन में भले 5 साल 10 साल के लोग हैं तो वो प्रभावित नहीं आ जाएंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर हर कोई परेशान है। सर, हम लोग को जो नापी वाला बोल रहे हैं ना कि नापी हो गया, नापी करवा के गुमराह कर रहे हैं ना, नापी के लिए हम लोग को ये बोला जा रहा, नहीं सुनी, नापी करवा के गुमराह नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, ये बोला जा रहा था कि अगर आप लोग अभी घर नहीं नपवाएंगे तो आप लोग के पैसा देना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, तब जाके आप लोग का नापी होगा। तो घर नपवाइए, घर नपवाएंगे।